Dear students, I am here with a poem that is To Sleep, written by William Wordsworth. He was an English romantic poet. In this poem, the speaker is someone who suffers from insomnia. He lies sleepless nights wanting to be able to sleep, but he cannot. He imagines different natural things, but nothing helps. He is quite exhausted without sleep. So, all days wealth seems unless to him. Night is the blessed barrier. Night is the blessed barrier between day and night, as it brings with it sleep, the mother of fresh thoughts and joyous health. So, come to the point with first stanza, that is, a flock, यहाँ पे दिया हुआ है, a flock of sheep that leisurely pass by, one after one, the sons of rain and bees, murmuring the fall of rivers, winds and seas, some smooth fields, white sheets of water and pure sky. अब देखो यहाँ पे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। तो राइमिंग स्कीम देख लेते हैं हम यहाँ पे ए बी फिर बी एंड ए। इसकी राइमिंग स्कीम जो है बाई और स्काई, बीज एंड सीज, मतलब क्या निकल रही है राइमिंग स्कीम इसकी, ए बी बी ए बी बी ए। ठीक है, अब इसकी देखते हैं कि इसमें बता क्या रहा है। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो क्या बता रहे हैं इस पोएम में। कहता है ए फ्लॉक ऑफ स्लीप्स, ठीक है, एक फ्लॉक ऑफ शीप्स, फ्लॉक होता है झुंड, शीप्स होता है भेड़, तो कहता है भेड़ों का एक झुंड, दैट लेजरली पास बाय, दैट लेजरली मतलब आहिस्ता आहिस्ता आराम से जो क्या कर रहा था, वो भेड़ों का झुंड निकल रहा था, वन आफ्टर वन, कहता एक एक करके, वन आफ्टर वन, एक एक करके, द साउंड्स ऑफ रेन, उसके साथ में क्या था, बारिश की आवाज, एंड बीज और शहद की मक्खियां, क्या है, मुरमुरिंग, मुरमुरिंग क्या होता है, बुनबुनाना, बीज का बुनबुनाना। तो कहता है कि बीज का बुनबुनाना, द फॉल ऑफ रिवर्स, दरियाओं का बहना, और फिर विंड्स एंड सीज, हवाएं और समुंदर, स्मूथ फील्ड्स, कहता है हमवार मैदान, वाइट शीट्स ऑफ वाटर, यहाँ बर्फ के लिए बताया गया है वाइट शीट्स ऑफ वाटर यानी कि पानी की सफ़ेद चादरें, एंड प्योर स्काई, एंड प्योर स्काई, और बिल्कुल साफ शिफाफ आसमान। ये उसको थॉट्स आ रहे हैं, ये उनके बारे में सोच रहा है। फिर कहता है नेक्स्ट, किन के बारे में सोच रहा है, शीप्स के बारे में जो झुंड में जा रही होती हैं एक एक करके। फिर उसको ख्याल आता है यानी कि बारिश की आवाज़ की या बुनबुनाती मधुमक्खियों की। तो उसके बाद आता है फॉल ऑफ रिवर्स के बारे में उसको ख्याल आता है, विंड्स के बाद समुंदर की, हमवार मैदान जो है, स्मूथ फील्ड्स, वाइट शीट्स ऑफ वाटर या प्योर स्काई, तो इनके बारे में सोचता रहता है। और फिर क्या कहता है दूसरे स्टेंजा में, यहाँ पे देख लीजिए, कहता आई हैव थॉट ऑफ ऑल बाय टर्न्स एंड स्टिल आई लाई स्लीपलेस एंड सून द स्मॉल बर्ड्स मेलोडीज must hear first uttered from my orchard trees and the first cuckoo's melody cry। ठीक है, अब देख रहा है कहता है इस वाले स्टेंजा में बता रहा है, कहता आई हैव थॉट ऑफ ऑल बाय टर्न्स, इन सारी जो फर्स्ट स्टेंजा में जो उसने चीज़ें बताई हैं, जिन चीज़ों के बारे में वो सोचा है, वो कहता है कि मैंने उन सब के बारे में बारी बारी, टर्न बाय टर्न, ठीक है, ऑल बाय टर्न्स यानी कि बारी बारी मैंने उनके उन तमाम चीज़ों के बारे में सोचा। थॉट होता है सोचना, तो सोचा, एंड स्टिल आई लाई स्लीपलेस, ठीक है, और क्या कर रहा है, और मैं पड़ा रहा, और मैं फिर भी पड़ा रहा, क्या, एंड सून शेल द बर्ड्स, स्लीपलेस यानी बिना नींद के, ठीक है, बिना नींद के मैं वहीं पड़ा रहा, इन चीज़ों को बारी बारी सोचने के बावजूद भी मुझे नींद नहीं आई, मैं बिना नींद के ही पड़ा रहा, एंड सून्स द स्मॉल बर्ड्स मेलोडीज, और क्या कहता है, और जल्द ही छोटे छोटे परिंदों के राग
must hear first uttered head from ऑर्चर्ड ट्रीज। कहता है कि सुनाई देंगे, मुझे ज़रूर सुनाई देंगे। कहाँ से? मेरे पहले बागीचे से। ठीक है, किनकी आवाज़ सुनाई देगी? मेरे बागीचे से जो है वो किनकी आवाज़? ऑर्चर्ड ट्रीज, परिंदों की आवाज़ जो है वो मुझ तक आ जाएगी। उन छोटे छोटे परिंदों के राग जो है फर्स्ट अटर्ड फ्रॉम माई ऑर्चर्ड ट्रीज। कहता है कि पहले, सबसे पहले मेरे बागीचे के दरख्तों से जो है वो क्या, वो आवाज़ें निकलेंगी। फिर कहता है एंड द फर्स्ट कुकूज मेलोडी क्राई, और मैं सुनूंगा सुबह की पहली उदास भरा सुर, उदास वाली आवाज़ किसकी? कुकू की। कुकू एक परिंदा है, तो कहता है कुकू की, कोयल की जो है वो आवाज़, वो उदास सी भरी आवाज़, मेलोडी, यहाँ पे सॉरी मेलोडी नहीं है, यहाँ पे मेलनकॉली है। ठीक है, मेलनकॉली क्राई, मेलनकॉली है कि उदास भरी आवाज़ जो है, उदास भरा सुर जो है वो मैं सुबह सुबह पहले ही अपने बागीचे से आवाज़ जो है वो उस कुकू की सुन लूँगा, क्योंकि उसको नींद आ नहीं रही होती है। तो वो जब पहली सुबह परिंदे सुबह सवेरे चहचहाएंगे तो कहता है कि मुझे अपने बागीचे से ही पहले परिंदों की आवाज़ें जो हैं वो सुनाई देंगी। अब लास्ट वाला स्टैंजा जो है इस पोम का बता रहा है, इवन दस लास्ट नाइट एंड 2 nights मोर आई ले एंड कुड नॉट विन द स्लीप बाय एनी स्लैप, सो डू नॉट लेट मी वेयर 2 nights away without thee, what is all the morning's wealth? Come blessed barrier between day and day, dear mother of fresh thoughts and joyous health। ठीक है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे बता रहा है, कहता है कि इवन 10 लास्ट नाइट, कहता है कि यहाँ तक कि ऐसा हुआ मेरे साथ पिछले रात को भी, लास्ट नाइट एंड 2 nights मोर आई लाई, या दूसरी रातों को भी, दूसरी 2 रातों को भी मैं पड़ा रहा। मोर आई ले मतलब कि मैं पड़ा रहा वैसे ही। एंड कुड नॉट विन दी का मतलब यहाँ पे यू है, तो कहता है कि मैं तुम्हें पा न सका। किसका? स्लीप, एक नींद, एक प्यारी नींद मैं तुम्हें पा न सका। यू यहाँ पे दी जो है यू के लिए आया है कि मैं तुम्हें, तुमको, आपको पा न सका ए नींद बाय एनी स्टेल। कहता है कि बाय एनी स्टेल, किसी भी तरीके से, किसी भी चोरी करके मैं आपको, मतलब चोरी करने की भी कोशिश की कि मुझे नींद आ जाए, चोरी आपसे चोरी की, लेकिन वो भी मैं न कर सका, मुझे तब भी नींद जो है वो नहीं आ सकी। किसी भी तरह चोरी से भी मुझे नींद न आ सकी, मैं नींद को न पा सका। सो डू नॉट लेट मी वेयर टू नाइट अवे, इसलिए क्या कर रहा है? तुम्हारे बिना ये सुबह की दौलत जो है क्या है? सो डू नॉट लेट मी वेयर टू नाइट अवे, आज भी मुझे अपने से दूर नहीं रखना। सो डोंट लेट मी यानी मुझे दूर नहीं रखना, किससे? नींद को बता रहा है, नींद से कह रहा है कि मुझे अपने से दूर यानी नहीं रख लेना आज इस रात को। टू नाइट अवे, आज मुझे अपने से दूर नहीं रखना। विदाउट दी, कहता है आपके बगैर, तुम्हारे बिना। व्हाट इज द मॉर्निंग्स वेल्थ, सुबह आपके बगैर जो है ये सुबह की दौलत क्या है? ये दिन भर की दौलत जो मैं कमा रहा हूँ वो क्या है? उसकी कोई माने ही नहीं रहे हैं। ठीक है, आपके बगैर, नींद के बगैर, नाइट के बगैर, रात के बगैर जो है वो आपकी, वो जो दिन की दौलत जो है वो किसी काम की नहीं है। वो दौलत बिना किसी मकसद के बन जाती है, मकसद के हो जाती है। कम आओ, ब्लेस्ड बैरियर बिटवीन डे एंड डे, और दिन के बीच के वक्त यानी रात को बुला रहा है। आओ, दिन और दिन के बीच के मुकद्दस रुकावट या मुकद्दस वक्फे। डियर मदर ऑफ फ्रेश थॉट्स एंड जॉयस हेल्थ, कहता है डियर मदर ऑफ फ्रेश, किसको बता रहा है? नाइट को बता रहा है कि ए मीठी नींद, ए प्यारी माँ, क्या कर रहा है? ताज़ा तस्वुर लेकर, फ्रेश थॉट्स, ताज़ा तस्वुरात, और जॉयस हेल्थ, और मुसर्रत बख्श सेहत देने वाली ओ प्यारी माँ, ओ नींद, ओ रात के वक्त
आप क्या करो, मुझे नींद अता कर लो, क्योंकि नींद करने के बाद जो है मुझे तभी फ्रेश थॉट्स यानी ताज़ा तस्वुरात, ताज़ा ख्याल जो है मेरे अंदर आएंगे, एंड जयस हेल्थ, और मैं मुसरत बख्श यानी अच्छी सेहत को जो है क्या करूँगा, पा लूँगा, हासिल करूँगा। ये तभी मुमकिन होगा जब क्या होगी, मुझे नींद आएगी। तो ये किसकी लिखी हुई पोएम थी? विलियम वर्ड्सवर्थ की। आज के लिए इतना। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।